एक कहावत है कि जब कोई किसी अपने को खोता है तभी उसे एहसास होता है कि अपने को खोने के बाद क्या होता है और किन हालात से मुकाबला करना पड़ता है। श्रीनगर में 15 नवंबर की शाम हुए एनकाउंटर में मारे गए 4 आतंकवादियों में से एक का नाम है डॉक्टर मुदस्सिर गुल। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर गुल आतंकवादियों के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन गुल का परिवार पुलिस के इस दावे को नकार रहा है। 15 नवंबर को हैदरपुरा श्रीनगर में हुए एनकाउंटर पर पूरी कश्मीर वादी में सवाल उठाए जा रहे हैं। जहां इस एनकाउंटर में मारे गए 2 कथित ओजीडब्ल्यू के परिवार उनकी डेड बॉडी की मांग कर रहे हैं, वहीं पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य सियासी पार्टियां और लोग इस एनकाउंटर की जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में 2-3 दिन से डॉक्टर गुल का परिवार और दूसरे कश्मीरी प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें गुल की 1 साल की बेटी भी शामिल है, जो पिता की फोटो हाथ में लिए बाबा बाबा पुकार रही है। उसे नहीं पता कि उसने क्या खो दिया है। एनकाउंटर के बाद ही पुलिस ने डॉक्टर गुल समेत सभी आतंकवादियों की बॉडी दफना दी थी। प्रदर्शनकारियों में शामिल डेंटिस्ट डॉक्टर गुल की पत्नी हुमेरा की आंखों के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे। वो कहती हैं, हमें इंसाफ दिलाइए, मेरी बेटी अपने बाबा को बार बार पूछ रही है, मेरे 3 बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए। वह आतंकवादी नहीं थे, अगर वे आतंकवादी थे तो हमें सबूत दिखाइए। हमें उनकी बॉडी चाहिए ताकि मैं और मेरे बच्चे उनका चेहरा तो देख सकें। अगर पुलिस हमें सबूत देती है कि वो आतंकवादी थे तो मुझे और मेरे बच्चों को भी मार दीजिए। हुमेरा बात करते हुए रोने लगती है, सिर और छाती पीटती है। वह अपनी 1 साल की बच्ची को गोद में उठाए घूम रही है। हुमेरा बताती है कि शोहर हर शाम उस बच्ची के लिए चॉकलेट लाते थे, उसे गोद में उठाते थे और माथा चूमते थे। अब माँ बेटी डॉक्टर गुल की बॉडी हासिल करने के लिए गुहार लगा रही हैं। श्रीनगर में सर्दी बढ़ गई है और बच्ची पर इसका असर भी दिख रहा है। मीडिया और भीड़ को देखकर गुल के बच्चे सहम जाते हैं। हुमेरा ने बताया कि सोमवार सुबह शोहर घर से निकले थे, शाम को उनका फ़ोन स्विच ऑफ मिला। बाद में परिवार को बताया गया कि उन्हें एनकाउंटर में मार दिया गया है। हुमेरा रोते हुए कहती है, दफन करने से पहले जानकारी तो देते, ये किस कानून में लिखा है, पहले हमें बताते तो कि दफन कर रहे हैं। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने बताया था कि फायरिंग के दौरान मोहम्मद अल्ताफ भट्ट की भी मौत हुई। अभी ये साफ नहीं हुआ है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेज की गोली से मारे गए या फिर आतंकवादियों की। पुलिस का दावा है कि भट्ट ने अपनी इमारत की पहली मंजिल डॉक्टर गुल को किराए पर दी थी और गुल इसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में करता था। हालांकि भट्ट का परिवार इस बात से इनकार कर रहा है। कश्मीरी नेता और समाज के सभी तबकों के लोग उन लोकल लोगों की बॉडीज़ की मांग कर रहे हैं जिन्हें दफन कर दिया गया है। वे इस एनकाउंटर की जांच की भी मांग कर रहे हैं। भट्ट की 11 साल की बेटी निफाजान भी प्रदर्शनकारियों में शामिल है। वह कहती है, मेरे पिता को क्यों मारा, उस डॉक्टर को क्यों मारा जो चश्मदीद था। जब मैंने सिक्योरिटी फोर्सेस से पूछा कि मेरे पिता को क्यों मारा तो वे हंसने लगे। मेरा 8 साल का भाई है, वो मुझसे पूछ रहा है कि अब्बू कहाँ है, मैं उसे क्या जवाब दूँ। मैंने अब्बा से कहा था कि शाम को लौटते वक्त कुछ फल ले आना। शाम को हमें पता चला कि उन्हें मार दिया गया है, कम से कम उनकी बॉडी तो लौटा दो। आज गुरुवार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक ट्वीट के जरिए कहा है कि हैदरपुरा एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट द्वारा इंक्वायरी करवाई जाएगी। टाइम बाउंड इंक्वायरी रिपोर्ट मिलने के बाद जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट में पुलिस के दावे सच साबित होते हैं या कुछ और निकलकर सामने आता है। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की। जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आए और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे जेकेपी, सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।